सर, गुड मॉर्निंग। कल तो एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स साल का आउटलुक सुपर हिट रहा। बढ़िया कमेंट्स और रिएक्शन आ रहे हैं ट्विटर पे। बात करनी है सर आपके साथ, ये जो नेहा हाईलाइट कर रही थी, जिस तरह से तेल के दामों में 10% की गिरावट ऑलमोस्ट साल की शुरुआत में आ गई है। 30 ईयर्स में सबसे लोएस्ट, सबसे वीक स्टार्ट है और आशंका है कि यहाँ से और गिरावट आ सकती है। क्या कहेंगे सर इस पे? नहीं, ज्यादा आशा मत रखिए क्योंकि ओपेक का बजट बैलेंस करना है उनको। ये है, जैसे नेहा ने भी कहा कि मौसम ठीक रहा है तो विंटर इतना सिवियर नहीं आया। यूएस में जरूर वो एक स्टॉर्म आया, उसके चलते थोड़ा सा रुख खराब रहा। बट ओवरऑल यूरोप में दीप इतनी खपत नहीं हो रही। सारे उनके स्टोरेज लेवल्स फुल हैं और हम देख रहे हैं नेचुरल गैस भी गिरा, तेल भी गिरा। और सबसे बड़ा कारण यही है कि कॉम्प्लिकेटेड चाइनीज रीओपनिंग है, तो उस पे अभी भी लोग देख रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक चाइना फुली रीओपन हो जाना चाहिए संक्रमण के बाद। तो उसके चलते हमारा अभी भी राय है 90 से 100 डॉलर ब्रेंट रहेगा। यहां से और ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। 13% दिसंबर में जरूर बढ़ा था तेल, तो एक रिएक्शन आ रहा है दीप उसके लिए। और चाइनीज ये कोविड के कारण कि कितना लॉकडाउन रहेगा कितनी देर तक, तो वो उसके कारण हो रहा है। बट ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, स्थायी नहीं है। 90 से 100 का हमारा आंकड़ा है ब्रेंट के लिए अगले साल, इस साल के लिए। अब तो नया साल आ गया। ओके, तो ज़्यादा आशा मत रखिए। दाम एक बार के लिए तो आपके लिए गिर चुके हैं, बट यहाँ से और गिरावट बढ़े, ओपेक इतना भी चुप नहीं बैठने वाला है उस मुद्दे पर। देखते हैं इस साल कैसा डेवलपमेंट रहता है। एटलीस्ट साल की शुरुआत तो अनिल जी 10% गिरावट के साथ ही हुई है। सर, कल आपने ये सारे मिनट्स की सर्जरी कर दी होगी सर। हम्म। अब ये जी। बताएं कि उसमें से क्या क्या निकला है, क्योंकि हम तो जो जो देख के सुन के हमें समझ में आया कि फेड ने कुछ भी अच्छा कहा नहीं है। क्या ये सही है सर? जी अनिल जी, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने क्लियर कर दिया था। अब प्रॉब्लम ये हो गई है, पहले 11:30 बजे हो जाता था उनका, 2 बजे आफ्टरनून में वो रिलीज करते हैं। अब वो डे लाइट सेविंग चल रहा है सर्दियों के मौसम में, जो रहेगा 2-3 महीने और। तो अब 12:30 हो गया, तो कल सोते सोते 2 बज गए थे, क्योंकि पहले विश्लेषण किया, फिर देखा मार्केट ज्यादा हिला नहीं, फिर देखा बड़े कमेंटेटर्स क्या कह रहे हैं, बाकी सेल साइड ब्रोकरेज की क्या रिपोर्ट आई, क्या उनका सारा तफ्तीश करनी पड़ी रात को। तो कल काफी देर हो गई थी अनिल जी। ओवरऑल अगर देखें तो हॉकिश है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज सवेरे दीप ने भी अपने एनालिसिस में दी थी, कि सितंबर में एक भी 19 वोटिंग मेंबर्स में से एक ने भी नहीं कहा था कि अगले साल, जो अब ये साल हो गया 2023 में, 5% से ज्यादा रेट जाएगा। उनके सितंबर की बैठक में, दिसंबर की बैठक में 17 लोग, 19 में से 17 लोग ने 5.1 या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट रेट बोला है। तो काफी हॉकिश हो गए हैं सब। और इसमें उन्होंने कारण भी बताया। उन्होंने कहा देखो, हम रेट बढ़ाई जा रहे हैं और मार्केट को चेतावनी दे रहे हैं, बट मार्केट ऐसे कॉन्सेप्शन करता जा रहा है कि नहीं, ये रेट काट देंगे साल के अंत तक। हम कह रहे हैं कि जब तक इन्फ्लेशन काबू में नहीं आता, हम रेट बढ़ाते रहने हैं और उसको हाई रखेंगे। हमारा वे टू गो है, बट मार्केट नहीं समझ रहा। और इस मिसपरसेप्शन के कारण फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत तंदुरुस्त होती जा रही हैं। उनकी कोशिश है कि फाइनेंशियल कंडीशंस को टाइट किया जाए, ताकि सेंटिमेंट बिगड़े, सेंटिमेंट बिगड़े तो डिमांड बिगड़े, डिमांड नीचे आएगी तो इन्फ्लेशन नीचे आएगी। तो उनका बहुत क्लियर ये सिग्नलिंग है। बट मार्केट नहीं सुधर रहा। और कल भी जो सरप्राइजिंग बात थी अनिल जी, जो फेड फ्यूचर्स का स्वैप रेट रहता है, जो बताता है कि मार्केट का परसेप्शन क्या है, मार्केट क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, मार्केट अभी भी दिसंबर 2023 में एक रेट कट लेके बैठा हुआ है। तो 5-5.25% बढ़ेगा मई तक, उसके बाद रुक जाता है, कोई रेट हाइक नहीं है उसके बाद। और फिर दिसंबर आते तक 4.25% तक रेट आ जाता है। तो अभी भी एक रेट कट मार्केट लेके बैठा हुआ है, जिससे फेड खुश नहीं होगा। अब जो इम्पोर्टेंट दो बहुत इम्पोर्टेंट डेटा आने वाले हैं, एक तो कल आया जो जॉब ओपनिंग्स का डेटा होता है।
अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हैं जो भरी नहीं गई हैं अमेरिका में, और हर आदमी और औरत जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उसके लिए 1.7 टाइम्स नौकरी है। तो लगभग 2 नौकरियां हैं हर आदमी के लिए। अब ये हो सकता है कि मैचिंग नहीं है नौकरियां, क्योंकि जैसे बिग टेक में 4 लाख नौकरियां निकाली गई, ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके, कल अमेजोन ने बोला, सेल्स फोर्स ने बोला 10% लोग घटाएंगे। तो वो काफी ह्यूज पेमेंट वाली नौकरियां कटी हैं, और जो आई हो वो शायद हो सकता है ट्रक ड्राइवर और कुरियर बॉयज और इस तरह की नौकरियां। वो क्वालिटेटिव हमारे पास डेटा नहीं आता है एक्सक्यूज, बट नौकरियां ज्यादा हैं। अब कल बहुत इंपॉर्टेंट एक आंकड़ा आएगा जो जॉब ओपनिंग्स का, दिसंबर में जो 2 लाख जॉब ओपनिंग्स का आंकड़ा आने का प्रोजेक्शन है। अब देखते हैं उससे ऊपर आता है कि नीचे जाता है, उसके दम पे मार्केट मूव होगा। और फिर अगले हफ्ते यूएस का इन्फ्लेशन फिगर आ रहा है दिसंबर का। तो ये 2 महत्वपूर्ण आंकड़े रहेंगे अनिल जी अगले एक हफ्ते में। हम्म। आप कह रहे हो कि यूएस में नौकरियां इतनी ज़्यादा है सर? अगर किसी को मतलब 1.1 टू 1.7 का रेशियो, मतलब जी एक आदमी के लिए 1.25 नौकरी, यही जी, यही आप कह रहे हैं? यस यस। तो सर वहाँ पे मूनलाइटिंग अलाउ है फिर? नहीं, वो देखिए, अब ये निकल के आया ट्विटर में। ट्विटर में अब टॉयलेट साफ नहीं हो रहे, क्योंकि इसने, मस्क ने हाँ। सारे जैनिटर्स को कर दिया सैक। अच्छा। तो लोग बहुत परेशानी में है, घर से खुद टॉयलेट पेपर वगैरह लेके आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? सफाई नहीं हो रही। तो ऐसे जॉब्स होंगे अनिल जी। ये टेक जॉब्स हैं कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अच्छा। बहुत एग्रीगेटेड डेटा है। हम्म। ये लोअर लेवल जॉब्स हो सकते हैं, हायर लेवल जॉब्स कट रहे हैं। 4 लाख जॉब टेक्नोलॉजी में गए हैं पिछले 3 महीने में, और कल ही अमेजोन ने घोषणा किया 18,000 जॉब काटने की ओर। तो हायर लेवल जॉब्स मेरे ख्याल से कट रहे हैं। ये आपने जो ये विश्लेषण किया ट्विटर वाला, उसमें बंसल जी बहुत ही शैतान बच्चे की तरह मुस्कुरा रहे हैं। बंसल अब जी ये पता ऐसा क्या बोला बग्गा साहब ने जिसकी वजह से आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं? देखिए अनिल जी, मेरे जीवन का एक रिग्रेट था कि मैं बी फार्मा के लिए गया। मैं सोचता था कि अगर मैं आईटी में जाता तो कुछ बड़ा करता। हाँ। तो अनिल जी, आईटी का बड़ा तो अब बग्गा जी ने बताया कि टेक वाले क्या कर रहे हैं। हाँ। घर पे भी यही काम कर रहे हैं अनिल जी, ऑफिस में भी यही काम कर रहे हैं, तो बच गए अनिल जी। वाह, बंसल जी जो नहीं कर पाए वो बंसल जी का अचीवमेंट है। बहुत ही बढ़िया। बंसल जी बहुत देखिए, हर सिचुएशन को ऑप्टिमिस्टिक व्यू में और अपने लिए अच्छी तरह कैसे कटा मान गए। सर ये पैनल पे बैठ बैठ के सबकी आदत हो गई है। नेगेटिव सोचना ही बंद हो गया सबका। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जो कुछ भी माहौल है अमेरिका में मिनट्स के हिसाब से जितना रिएक्शन आना चाहिए शायद बाजार का वो आया नहीं। अच्छा सर, आप चूंकि हम ग्लोबल मार्केट्स की बात कर रहे हैं, क्या जो इम्पैक्ट कच्चे तेल में आ रहा है, जो डर है लोगों को कि भाई रेसेशन हो सकता है, क्या वो डर अब आपको दूसरी कमोडिटीज़ में भी आता हुआ दिखेगा, या यहाँ पर रिएक्शन हो गया वापस से ठीक हो जाएगा? तो ओवरऑल कमोडिटीज़ पे ग्लोबली कैसे देखना है सर? अभी थोड़ा रिएक्शन आया है अनिल जी, बट ये बढ़ेगा। और फिर मैं कह रहा हूँ, जो चाइना रीओपनिंग जून में होनी थी वो अब मार्च अप्रैल में आने वाली है, क्योंकि सबको कोविड हो जाएगा। सब जिसको जाना है वो चले जाएंगे, बाकी सारी पॉपुलेशन। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि 150 करोड़ लोगों को सरकार ने खोल दिया कि भाई सबको हो जाए इन्फेक्शन, ताकि नेचर ही सबको ठीक कर दे, सबकी इम्यूनिटी बन जाए। तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। और जैसे छोटे देशों में हुआ, अभी कोई बराबरी का देश नहीं है चाइना की तरह जिसने खोला, बट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन देशों में जैसे हुआ था, और अमेरिका में भी कुछ हद तक जब इन्होंने खोला है, थोड़े बढ़ते हैं इन्फेक्शन और उसके बाद इम्यूनिटी आ जाती है। तो मेन थिंग कमोडिटीज के लिए क्या है, अभी डिमांड गिरने की आशंका पे नीचे जा रहे हैं, बट सप्लाई नहीं है। नई सप्लाई में बहुत कम पैसा लगाया गया, पिछले 10 सालों में अंडर इन्वेस्ट हो रहा है। और तेल, गैस और कोयले के लिए तो आपको लोन भी नहीं मिलते। अगर कोई बैंक भी देता है तो उसके जो शेयर होल्डर है वो आपत्ति उठाते हैं, तो फंडिंग भी नहीं मिल रही है।
तो सप्लाई कहां से आएगी? और डिमांड लौट के आती है दूसरे तिमाही से इस साल के। तो ऐसा नहीं है कि बहुत भयंकर रिसेशन आ रहा है 2008 की तरह का या 2000 की तरह का। एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आएगा इकोनॉमीज में, इतना इम्पैक्ट नहीं होगा उसका कमोडिटीज के ऊपर। और कमोडिटीज की चाल बढ़ेगी जब चाइना का रीओपनिंग होता है, कमोडिटीज फिर से दौड़ेंगे। इसलिए तेल पे तो मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल हमें कम नहीं करना चाहिए। आरबीआई ने भी $93 रखा है अपना एस्टिमेट। पिछली पॉलिसी में भी हम बातचीत कर रहे थे कि तेल नीचे आ गया, फिर भी ये नहीं काट रहे। तो 90 से 100 के बीच में ओपेक उसको आने नहीं देगा नीचे।